फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, टीवी 9 भारतवर्ष आपके सामने आज सुबह से नॉन स्टॉप कवरेज ला रहा है प्रधानमंत्री मोदी की। और प्रधानमंत्री मोदी का जो अमेरिका में जो अभी इस वक्त टूर चल रहा है, यह हमारी कवरेज नॉन स्टॉप चलती रहेगी तब तक जब तक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में है, नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक, और आज रात में भी। लेकिन अभी फिक्र आपकी में आपकी फिक्र से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं, देश की फिक्र से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं, आइए देखते हैं। द नरेंद्र मोदी शो, अमेरिका में जय हो। इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी हलचल जो है वो उसका केंद्र बना हुआ है अमेरिका, और आज हम वहां से आपको सबसे खास, सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे ग्रैंड कवरेज दिखा रहे हैं। इस कवरेज को आज हम आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि कैसे अमेरिका में भारत की जय जयकार हो रही है। अमेरिका में 100 से ज्यादा विश्व शक्तियां आतंक पर चर्चा करने जुटी हुई हैं। इसमें भारत न सिर्फ आगे की पंक्ति में है, बल्कि दुनिया को तालिबान राज में आतंक का पहला प्रमाण देने वाला है। इस समय कश्मीर में आतंक से मुकाबला जारी है, और जिन आतंकियों से भारत मुकाबला कर रहा है वो अफगानिस्तान के बताए जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है, तो दूसरी ओर उसका गुरु चीन अपनी सीमा बढ़ा रहा है। ऐसे में क्वाड का क्या है रूपरेखा, क्या है तैयारी, यह विस्तार से बताएंगे, क्योंकि चीन पर 4 देश भारी पड़ने वाले हैं और ब्लू बैटल ग्राउंड में टकराव के आसार नजर आने लगे हैं। आज अपनी स्पेशल सीरीज लूट घर में गाजियाबाद के रेड एप्पल में बायस से हुई ठगी दिखाएंगे। इस ठगी को देखने के बाद आप भी सोचने के मजबूर हो जाएंगे कि हर परिस्थिति में उपभोक्ता ही खामियाजा क्यों भुगतता है। हमारी चुनी हुई सरकार और हमारा सिस्टम खुद को बड़े शातिराना ढंग से लाचार बताने लगता है। लेकिन शुरुआत करते हैं, फिक्र की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक अमेरिका दौरे से करते हैं। We are so excited. We don't mind staying in the rain. We are just excited to see him and welcome him. He's wonderful and we are really, really excited. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली मुलाकात व्हाइट हाउस में होने वाली है। व्हाइट हाउस को लेकर हमेशा एक मन में दिलचस्पी होती है। दी नरेंद्र मोदी शो, अमेरिका में जय हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऐतिहासिक दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। हम इसे 3 वजहों से ऐतिहासिक कह रहे हैं। ऐतिहासिक इसलिए कि दुनिया भर में कोरोना फैलने के बाद पहली बार अमेरिका में 100 से ज्यादा देशों के शक्तिशाली नेता पहुंचे हैं। ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि हाल ही में नेटो की सेना अफगानिस्तान से 20 साल के युद्ध के बाद बाहर निकली है और इस युद्ध का जख्म ताजा है। ऐतिहासिक इसलिए भी कि भारत के बाद कोरोना विलेन चीन को घेरने के लिए दुनिया एकजुट हो रही है, और इसमें सबसे खास संगठन है क्वाड। आज हम इन तीनों विषयों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि इस बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत खास होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के 3 दिनों के अमेरिकी दौरे की शुरुआत वॉशिंगटन डीसी से हुई है। पीएम मोदी इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में है। इस दौरे की अहमियत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के पड़ोसी मुल्क के साथ ही दुनिया की नजरें भी पीएम मोदी की हर मीटिंग पर लगी हैं, क्योंकि 2 साल के कोरोना काल में पहली बार दुनिया के ताकतवर देश अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंग्लैंड के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने हो रहे हैं। यूं तो अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और ब्रिटेन के लीडर शामिल रहेंगे, लेकिन सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी पर हैं।
खास तौर से व्हाइट हाउस में होने वाली मीटिंग पर, जो कि अब से कुछ ही देर में होगी, जिसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहली बार आमने सामने मीटिंग होगी। इस मीटिंग का एजेंडा करीब करीब तय माना जा रहा है। क्या है इस मीटिंग का एजेंडा, आइए देखते हैं। कई विषय हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्वाड फोकस पे होगा, क्लाइमेट चेंज फोकस पे होगा, या फिर अफगानिस्तान फोकस पे होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। भारत अमेरिका के बीच साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा। नंबर 1, म्यूचुअल कोऑपरेशन। अमेरिका का भारत साउथ एशिया में ट्रस्टेड एलाई है। 44% एफडीआई जो है उसमें वृद्धि हुई है। सोचें आप, नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर जोर, खासकर ऑकस के बाद अमेरिका को एक और पार्टनर चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि अमेरिका पसंद था, नहीं, इसलिए छोड़ा क्योंकि उसकी पनडुब्बियां पुरानी थी। अमेरिका बेटर इक्विप्ड पनडुब्बियां दे रहा था। नेक्स्ट चेंज करें। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन पर नकेल कसने की कोशिश। भारत बहुत जरूरी है जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से, चाहे वो अफगानिस्तान पर निशाना हो या चाइना पर निशाना हो। नेक्स्ट चेंज करें इसको। अफगानिस्तान के हालात पर बाइडेन से बात होगी। एफबीआई चीफ ने कहा है कि फिर से तालिबान अमेरिका पर हमला करेगा। किसकी मदद लेगा अमेरिका? पाकिस्तान की नहीं, चीन की नहीं, रशिया की नहीं, सिर्फ भारत की। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। तालिबान सरकार को लेकर नई रणनीति पर चर्चा, क्योंकि भारत जो है अमेरिका का पुराना ट्रस्टेड एलाई रहा है 20 सालों से अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में चीन पाकिस्तान के दखल पर बात होगी, क्योंकि इन दोनों से अगर बात की जाए तो ये दोनों विश्वास करने योग्य नहीं। लेकिन इस मीटिंग से पहले पीएम मोदी ने आज अमेरिकी कंपनी के सीईओ से मुलाकात की है। पीएम सबसे पहले क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आर आमोन से मिले। मल्टीनेशनल फर्म है ये क्वालकॉम। अगर आपने देखा होगा, क्वालकॉम के चिप्स मोबाइल फोन्स में लगते हैं। क्वालकॉम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है। सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर और वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए, क्वालकॉम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5G टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो चाइनीज कंपनी हुआवेई को चुनौती देने वाली ये कंपनी है। इस मीटिंग को पीएम ने बेहद सफल बताया है। क्वालकॉम के सीईओ ने भारत में खासतौर पर 5G के सेक्टर में इच्छा जताई है काम करने की। 5G एक नेक्स्ट फ्यूचर है जिसके ऊपर पूरी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एडोबी के चेयरमैन शांतनु नारायण से भी मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी और एडोबी के जो सीईओ हैं उनके बीच भविष्य के निवेश की योजनाओं पर चर्चा हुई है। एडोबी का भारत में बहुत बड़ा स्टेक है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया के प्रमुख कार्यक्रम का लाभ उठाने पर जो है उसके विचारों पर चर्चा हुई है, खासकर पोस्ट कोविड जो दुनिया बदली है। इस मीटिंग पर हमारे संवाददाता मनीष झा से सीधे वॉशिंगटन से पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ मनीष झा पहुंच चुके हैं। मनीष, सबसे पहले जो मुलाकातें चल रही हैं, जो अलग अलग सीईओज के साथ मुलाकातें हुई हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी क्या स्टेटस है, कितनी मुलाकातें बाकी हैं, कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं? जी हाँ, बिल्कुल निशान। देखिए, आज मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है, और जब सिलसिला शुरू हुआ है तो इसकी शुरुआत भी करते हैं कुछ भारतीय अंदाज में। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस होटल में ठहरे हैं, यहाँ पर कुछ भारतीय आए हैं उनके स्वागत के लिए, उनको ये बताने के लिए कि यहाँ पर मौजूद जो भारतीय अमेरिकी हैं वो कितने उत्साहित हैं। और इसी कड़ी में यहाँ देखिए कि वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने ये यहाँ पर ढोल बजा रहे हैं, और जाहिर है कि अंदर प्रधानमंत्री अपने होटल में इस समय जहां 5 कंपनियों के सीईओ से बारी बारी से मिल रहे हैं, इसके अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे, उसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मिलेंगे। वहीं होटल के ठीक बाहर व्हाइट हाउस के सामने हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर काफी संख्या में भारतीय अमेरिकी आएंगे। हमने देखा कि इनसे जरा बात करिए, एक अगर ढोल बजा रहे हैं तो दूसरे से हम बात करना चाहेंगे, ये कैसे देख रहे हैं इस मीटिंग को, और ये जो उत्साह इसके पीछे की वजह क्या, और अगर इन दोनों को थोड़ा करीब में लेके आ पाए आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम आपको बात कराते भी हैं, और साथ में यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, मैम प्लीज आप लोग भी आ जाइए। तो अब TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को हम अमेरिका का एक नजारा दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होटल में अमेरिका के 5 बड़ी कंपनियों के साथ यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ
राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मां भारती के तमाम सपूत जो यहाँ पर प्रधानमंत्री की गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सर व्हाट्स योर गुड नेम, आपका नाम क्या है? गणेश आप सर कहाँ से? फ्रॉम मैरीलैंड, मैरीलैंड। और वैसे भारत में किस स्टेट से? बड़ौदा, बड़ौदा गुजरात से। आप सर? मैं हैदराबाद। हैदराबाद से। तो आप लोग तो खैर इतना अच्छा ढोल और नगाड़े बजा रहे हैं, तो मतलब कब प्लान हुआ कि प्रधानमंत्री के लिए ये सब किया जाए? ये हमारे को कल रात में फ़ोन आया, अच्छा, बोले आ जाओ। तो फिर आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया? बनाया नहीं, आ गए, सीधा आ गए हम लोग। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। मैम, आप लोग यहाँ पर आई हैं, प्रधानमंत्री हैं, मनीष, राष्ट्राध्यक्षों से भी मीटिंग होनी है और कंपनी के सीईओ से, भारतीय अमेरिकी जो यहाँ मौजूद हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं? पता नहीं क्या सोच रहे भैया, लेकिन हम लोग हमारा प्रधान, मैं इधर आके हाँ निशांत, आप कुछ कह रहे हैं? मनीष, मैं चाहूंगा उनको कि वो बोले अपना जरा ढोल कंटिन्यू करें, और मैं उनसे ये भी जानना चाहूंगा मैरीलैंड से वो ड्राइव करके आए, कितनी लंबी दूरी, कितना लंबा ड्राइव, और मैं ये जानना चाहूंगा कि ये ढोल क्या भारत ने दुनिया में बजा दिया है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का नज़ारा भी। बस ये लोग अपनी पोजीशन यहाँ पर ले रहे हैं। एक तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे बड़ौदा से जो सर हैं वो ढोल बजा रहे हैं, वहीं पर नगाड़े के लिए तैयारी हो रही है। एक पंजाबी अंदाज में एक कुड़ी भी यहाँ पर आने वाली है और उनके पास भी एक बहुत शानदार सा ढोल है और हम उनको भी यहाँ पर बुलाएंगे और उनसे भी दिखाएंगे। सो मैम, आप भी ज्वाइन करिए और फिर हम लोग TV9 भारतवर्ष पर भी एक धमाल करते हैं, बताते हैं कि अमेरिका में आप लोगों की क्या तैयारियां हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि आप ढोल नगाड़े का जो थोड़ा सा प्रिपरेशन भी आप देख लीजिए। थोड़ा सा सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरफ आ जाएं ताकि आपको लाइट भी दिखे। थोड़ा सा इधर भी आ जाएं आप। अच्छा, और एक और जो अहम जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ये लोग यहाँ पर साइड वॉक को जो ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि कोई भी आदमी, आप समझ सकते हैं ना, निशांत की खालिस्तानियों की भी कुछ नापाक साजिश है, उसको भी खत्म करने के लिए इनकी कोशिश है कि होटल के पास जब प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस की तरफ जाएंगे तो वहां पर वो मौजूद रहेंगे ताकि वो प्रधानमंत्री का मनीष, गर्मजोशी ये तो से कलर्स स्वागत ऑफ अमेरिका हो कर गया। सकें। लेट्स जो टॉक गार्ड बिजनेस नाउ। एलिमेंट है, उसको भी दूर कर मनीष, सकें। ये तो कलर्स ऑफ अमेरिका हो गया। बहुत क्विकली लेट्स टॉक बिजनेस नाउ। जो मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री की, आप इसमें क्या सब्सटैंशियल उम्मीद की जाए? वेरी क्विकली। देखिए, प्रधानमंत्री की जो 5 सीईओ से मीटिंग है, इसको आप सीधे क्वाड के साथ जोड़कर अगर आप देखें तो क्वाड में चारों देशों ने जो सोच रखा है कि किन क्षेत्रों में आगे बढ़ना है, तो उसमें है कि हाई टेक्नोलॉजी उनका एक अहम हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि वो लोग क्लाइमेट चेंज पर काम करना चाह रहे हैं और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री की चाहे ठीक है मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए। आई एम कमिंग बैक टू यू। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। अमेरिका, आप जो बता रहे मनीष, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। अमेरिका एक बार फिर मोदीमय हो चुका है और हमारे प्रधानमंत्री के ग्रैंड वेलकम का कई दौर वॉशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस और न्यूयॉर्क में होने वाला है। लेकिन इसकी शुरुआत आज वॉशिंगटन डीसी के जॉइंट एंड्रूज एयरफोर्स बेस से हुई, जहां पीएम मोदी के पहुंचते ही तिरंगा लहराया गया, भारत माता की जय के नारे लगे, मोदी मोदी की आवाज गूंजी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। फिर एक बार हिंदुस्तान की ताकत का दीदार। एक बार फिर अमेरिका में जय जयकार। एक बार फिर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की धरती पर भारत माता के जयकारे। अमेरिका में फिर एक बार मोदी मोदी के नारे। जब प्रधानमंत्री मोदी का विमान वॉशिंगटन डीसी के जॉइंट एंड्रूज एयरफोर्स बेस पहुंचा और जब पीएम मोदी की ऐतिहासिक अमेरिकी दौरे की शुरुआत हुई
तो स्वागत के लिए आसमान से भी जमकर बारिश की बूंदें बरसी। पूरा एंड्रयूज एयरफोर्स बेस भारत माता की जय जयकारे से गूंज उठा। एक तरफ भारत माता की जय तो दूसरी तरफ मोदी मोदी के नारे लगे। ये नजारा तब दिखा जब बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन हाथों में तिरंगा लिए भारतीय समुदाय के लोग कहां पीछे हटने वाले थे। वो पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। ना उन्हें बारिश की परवाह थी, ना ही वक्त की। We loved it, Prime Minister, Mr. Modi. We are so excited. We don't mind staying in the rain. We are just excited to see him and welcome him. We love you, Modi ji. He's wonderful and we are really, really excited. लोग एयरफोर्स बेस पर तब तक डटे जब तक प्रधानमंत्री का काफिला वहां मौजूद रहा। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। विमान से उतरने के बाद प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई, समर्थकों के बीच गए और सबसे हाथ मिलाया। पीएम को अपने करीब देखकर समर्थकों में भी जोश दोगुना हो गया और वो भारत माता की जय और हर हर मोदी के नारे लगाने लगे। इस दौरान किसी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली तो कोई हाथ मिलाने लगा। पीएम मोदी भी भारतीय समुदाय के इस गर्मजोशी से प्रभावित हुए। पीएम मोदी ने ट्वीट करके भारतीय समुदाय के लोगों के लिए आभार व्यक्त किया और लिखा, वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभारी हूं। हमारा प्रवासी हमारी ताकत है। ये सराहनीय है कि भारतीय प्रवासियों ने दुनिया भर में खुद को कैसे प्रतिष्ठित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरा, वहां मौजूद भारतीय अमेरिकियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री भी मां भारती के उन सपूतों से मिलकर बेहद खुश दिखे। उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट से सीधे होटल पहुंच गया। प्रधानमंत्री का काफिला जॉइंट एंड्रयूज एयरफोर्स बेस से सीधे वेलाड इंकॉन्टिनेंटल होटल के लिए रवाना हुआ। यहां भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोग पहले से मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री वॉशिंगटन में इसी होटल में ठहरे हुए हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मीटिंग भी कर रहे हैं। यहीं से प्रधानमंत्री 3 बार पास ही में स्थित व्हाइट हाउस में मिलने के लिए जाएंगे। बतौर प्रधानमंत्री ये 7वीं बार है जब मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। कोरोना पीरियड में ये मोदी का दूसरा विदेशी दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश दौरे पर गए थे। जाहिर है ये दौरा एक्शन पैक्ड रहने वाला है। पीएम मोदी की दुनिया के बड़े नेताओं से आमने सामने की मुलाकात होगी। खास बात यह है कि पहली बार जो बाइडेन से पीएम मोदी भी आमने सामने मिलेंगे। ऐसे में मोदी का अमेरिका दौरा प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक नए पावरफुल रिश्ते को ऐसा आयाम दे सकता है जो चीन की असीमित महत्वाकांक्षा और पाकिस्तान की चालबाजी पर फुल स्टॉप लगाने को कारगर हो सकता है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की 5 बड़ी कंपनी के सीईओ से मुलाकात हुई है। ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन ए स्वजमान ने से मुलाकात की है। और यहां पर मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं जो हमारे पास इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वो ये है कि विवेक लाल, सीईओ ऑफ जनरल एटॉमिक्स, उन्होंने कहा है बस कुछ ही देर पहले वॉशिंगटन डीसी में, इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग मीटिंग। वी स्पोक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड कॉन्फिडेंस इन पॉलिसी रिफॉर्म that are coming in India and the great potential that India has from an investment perspective. Outstanding meeting बताया है। मनीष हमारे साथ हैं। ये देखिए, एक तरफ आपके सामने आप जो देख रहे हैं वहां पर बहुत अलग तरीके से आप बैठकों का दौर देख रहे हैं और दूसरी तरफ कलर्स ऑफ इंडिया लेकर फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। प्लीज, ये कैनॉट प्लेस नहीं है, वॉशिंगटन डीसी है जहां पर आप देख रहे हैं इतने सारे इंडियंस को। मनीष हमारे साथ है। ओवर टू यू मनीष। जी हाँ, बिल्कुल निशान। देखिए, एक ऐसे समय में जब दुनिया की नजरें अभी इस जगह पर केंद्रित है, वैसे में हम भारतवासी भी क्यों ना दिखाएं कि भारत के कितने अलग अलग रंग हैं। तो उस रंगों को दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के होटल के ठीक सामने में
जो भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भारत और अमेरिका की दोस्ती को बताते हुए और उसकी शुरुआत करते हैं जो परंपरागत ढोल नगारे से। यहाँ पर देखिए ढोल नगारे बजाने वाले लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों के द्वारा, क्योंकि निश्चित तौर पर जहाँ प्रधानमंत्री अभी उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे, वहीं पर देखिए उनके होटल के ठीक सामने में मुझे लगता है इसकी गूंज व्हाइट हाउस तक भी जाएगी, व्हाइट हाउस तक सुनाई पड़ेगा कि होटल के सामने में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो ढोल नगारे बजा रहे हैं। और यहाँ देखिए कि बाइडेन और मोदी की तस्वीरें भी है, पोस्टर्स लगे हुए हैं और इस तरह से इनका वेलकम किया जा रहा है। और याद रखिए ये उस जगह पर जहाँ पर कि कोरोना की वजह से काफी रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन तब भी भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि वो ये बता सके कि भारतीय समुदाय भी यहाँ पर कितना उत्साहित है और उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन लोगों से जो यहाँ पर काफी हाय मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमी है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री वहाँ पर इंडस्ट्रीज से बात कर रहे हैं, बहुत सारा जियोपॉलिटिकल हो रहा है, तो आपने सोचा थोड़ा ये भी दिखा लें। हाँ, क्यों नहीं, आप ये उनका वो आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे, ऐसे ही स्वागत करेंगे हम लोग। तो हो जाए फिर थोड़ा एकदम। और देखिए निशांत, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। मैम आप लोग कहाँ से हैं इंडिया में? आंध्रा। आंध्रा से। अच्छा, तो क्या प्लान है कि अमेरिकियों को दिखा दें कि हमारा कल्चर क्या है? We are so happy to see him and welcome Modi. Thank you. आप कुछ कहना चाह रही हैं? Yeah, we want India and America friendship is long life and we're gonna stay together and we're very happy after long time Modi is coming here and we want to welcome Modi. 2 साल के बाद मोदी जी यहाँ पर आए हैं अमेरिका में, बाइडेन से मीटिंग होगी। अमेरिकी जो आपके अड़ोस पड़ोस वाले वो क्या कह रहे हैं इस मीटिंग के बारे में? मीटिंग के बारे में सक्सेस होना है, whatever it may be, we are with you. So, whatever the meeting is going on, it will be successful. मीटिंग सक्सेस होगा Success होगा। और रिजल्ट निकलेगा भारत और अमेरिका की दोस्ती जो कि दुनिया में लीडरशिप दे सके। Yes. तो आप देखिए कि यहाँ का जो ये नजारा है, दरअसल ये एक तस्वीर है, एक पहलू है अमेरिकी। आप जो बता रहे हैं मनीष, ये कलर्स ऑफ इंडिया जो है वॉशिंगटन डीसी में, ये मुझे याद है मनीष, दिस इज आउटस्टैंडिंग। और यहां पर एक इंडियन डायस्पोरा कमला हैरिस के साथ जो उनकी मुलाकात होगी उसको काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। वो काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। भारत अमेरिका की दोस्ती की नई इबारत वॉशिंगटन डीसी में लिखी जा रही है, जहां एक मिनी ट्रक के जरिए मोदी बाइडेन की मीटिंग में मुद्दे क्या होंगे वो दिखाने की कोशिश की गई है। वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हमारे संवाददाता मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस होटल में ठहरे हैं वहीं पर देखिए कि एक काफिला जहां से गुजर रहा है और इसी काफिले में यहाँ से अगर आप देखें तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस व्हाइट हाउस की तरफ जाते हुए आपको दिख रही है। और यही वो रास्ता है जहाँ से कि वो व्हाइट हाउस जा रही हैं और इसी काफिले में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके साथ मीटिंग भी होने वाली है। वहीं इसी होटल के सामने में एक ट्रक में ये एक शानदार बिल बोर्ड है जहाँ पर देखिए आपकी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। इसके अलावा जो दूसरा बिल बोर्ड है जिसमें बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया मिलकर किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वैक्सीन को लेकर यहाँ देखिए कि फाइजर का एक बिल बोर्ड है कि कैसे यूएस और इंडिया की हेल्थ पार्टनरशिप यहाँ पर हो रही है। और ये सबसे अहम देखिए कि 3 एग्रीमेंट का जिक्र है, लेमो, कॉमकासा एंड बेका। ये 3 फाउंडेशन एग्रीमेंट है जो कि अमेरिका और भारत के बीच में हुए हैं ताकि दुनिया को सुरक्षित किया जा सके। तो अलग अलग तरह के बिल बोर्ड्स को बताते हुए ये ट्रक वॉशिंगटन डीसी में इस तरह सड़कों पर घूम रहे हैं और ताकि अमेरिकी लोगों को भी बता सके कि भारत और अमेरिका के बीच जो ये गठबंधन है वो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और उस लिहाज से इस बिल बोर्ड में ये सब कुछ बताने की कोशिश भी की गई है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, वॉशिंगटन, अमेरिका। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जॉइंट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में भारत और अमेरिका कितना आगे तक जाने वाले हैं।
और वो कितना बड़ा कंसर्न है अमेरिका का। प्रेसिडेंट जो बाइडेन से पीएम मोदी कुछ ही घंटों में मुलाकात करने वाले हैं व्हाइट हाउस में। हमारे संवाददाता मनीष झा ने व्हाइट हाउस के बारे में भारतीय पत्रकार ललित झा से, जो कि वहां पे सीनियर जर्नलिस्ट है और कई सालों से पोस्टेड है, उनसे काफी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली मुलाकात व्हाइट हाउस में होने वाली है। व्हाइट हाउस को लेकर हमेशा एक मन में दिलचस्पी होती है और सब जानना चाहते हैं व्हाइट हाउस के तमाम राज। ऐसे में हमारे साथ आज कोई और नहीं बल्कि स्वयं भारतीय पत्रकार ललित झा मौजूद हैं, जो पिछले कई साल से भारत के लिए व्हाइट हाउस में रिपोर्टिंग करते हैं। जिस बिल्डिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, व्हाइट हाउस, प्रधानमंत्री मोदी भी इसी बिल्डिंग में आने वाले हैं, उनकी मुलाकात होगी। तो हम लोग जो देख पा रहे हैं, मतलब इस बिल्डिंग को अगर आप समझाना चाहें तो कैसे बताएंगे? देखिए, शुक्रवार को जो मीटिंग प्रधानमंत्री यहाँ पे 2 बार आएंगे। एक बार तो आएंगे कि ओवल ऑफिस में एक बायलैटरल मीटिंग होगी उनकी। ये ओवल ऑफिस, आप जी बिल्डिंग यहाँ देख रहे हैं साइड में, राइट हैंड साइड में, उसके पीछे ओवल ऑफिस है। वहाँ पे प्रधानमंत्री सबसे पहले आएंगे, सुबह में आएंगे मिलने के लिए। उसके बाद दोपहर में हो सकता है, अभी उन्होंने जगह नहीं बताया चूँकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हैं। और लास्ट टाइम जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, यहाँ स्टेट डाइनिंग रूम है। यहाँ जब देख रहे हैं, ये जो सामने में हम लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, सामने में 2 खिड़कियाँ हैं साइड में, राइट हैंड साइड में, वहाँ पे स्टेट डाइनिंग रूम है। लास्ट टाइम वर्चुअल मीटिंग वहाँ पे हुआ था, कैमरे लगे हुए थे, स्क्रीन्स थे। हो सकता है वो स्टेट डाइनिंग रूम में हो या इधर साइड में उसी उतना ही बड़ा रूम है जिसको कि ईस्ट रूम कहते हैं। मेजर इवेंट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ होती हैं। वहाँ इन दोनों रूम में से हो सकता है एक जगह पे वहाँ से देते हैं। उसके बाद सामने ही आपको ओवल ऑफिस का एंट्रेंस दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे हमेशा एक संतरी खड़े रहते हैं। उसका मतलब जब तक वो संतरी खड़े रहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट ओवल ऑफिस में हैं। तो अगर आप कह रहे हैं ओवल ऑफिस का जिक्र कह रहे हैं, तो मतलब ये जो सामने में सफेद रंग की मुझे इमारत सी दिख रही है, यहीं पर ओवल ऑफिस है? वहीं पे ओवल ऑफिस है। उसके साइड में आप जो छोटी सी गैलरी टाइप की देख रहे हैं, जो मेन व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस को कनेक्ट करती है, वहाँ पे प्रेस रूम है। ओवल ऑफिस यानी प्रेसिडेंट का ऑफिस, जहाँ पर प्रेसिडेंट बैठते हैं, अपने ऑफिस के सारे काम करते हैं। जी, वहाँ पे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और वो पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले जनरल एटॉमिक्स के सीईओ। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक शानदार रही। विवेक लाल ने कहा टेक्नोलॉजी और पॉलिसी रिफॉर्म को लेकर पीएम से बातचीत की। भारत में निवेश के लिए बेहतरीन संभावनाएं, विवेक लाल ने कहा। और ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पोस्ट कोविड भारत में ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस बीच हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की मीटिंग के एजेंडे में कई मुद्दे हैं, लेकिन सबकी निगाहें अफगानिस्तान पर टिकी हैं, क्योंकि अमेरिका के काबुल छोड़ने के बाद तालिबानियों ने जमकर जश्न मनाया। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी को अमेरिका की हार बताया, और अब एक बार फिर तालिबान ने अमेरिका पर बड़ा हमला बोला है। तालिबान ने कहा है कि 20 साल में अमेरिका ने अफगानिस्तान में लाखों लोगों को मारा है। उन सभी के परिवार वालों को अमेरिका तत्काल मुआवजा दे। दरअसल सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ इस तालिबानी कुलबुलाहट के पीछे पाकिस्तान है, जिसने तालिबानी हुकूमत पर कंट्रोल कर रखा है। और इस आतंक के, इस दानव पर जब अमेरिका में चर्चा होगी तो भारत सबसे पुख्ता प्रमाण देगा, जो जम्मू कश्मीर की फिक्र से जुड़ी हुई है। खुद देखें आप ये रिपोर्ट। अमेरिका में पीएम मोदी जिस फिक्र वाली फाइल को लेकर पहुंचे हैं, उसका पहला चैप्टर है तालिबान, पाकिस्तान और आतंकवाद। मोदी बाइडेन मुलाकात हो या क्वाड की मीटिंग या फिर यूएन जनरल असेंबली का संबोधन, माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलेंगे, सबसे पहले आतंकवाद पर ही चोट करेंगे। उनके संबोधन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जिक्र होगा, और उसकी तस्दीक कश्मीर की ये तस्वीर करती है। यहां से आज देश की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी खबर आई। खुफिया एजेंसियों ने सनसनीखेज अलर्ट जारी किया। सूत्रों के मुताबिक भारत में अफगानी आतंकियों के घुसने की खबर है। सूत्र बताते हैं कि उरी सेक्टर के अखनूर सेक्टर में फेंस काटकर आतंकी घुसे हैं। इन आतंकियों के निशाने पर बड़े मिलिट्री कैंप और सरकारी संस्थान हैं। यानी अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद जैसी आशंका थी, वो सच होती दिख रही है। पाकिस्तान की मंशा यहां साफ दिख रही है। ये तस्वीर भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में बड़े सर्च ऑपरेशन की है। उरी आतंकी हमले की बरसी वाले दिन यानी 18 सितंबर को यहां आतंकी घुसपैठ की खबर मिली।
बताया गया कि अंगूर पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों ने घुसपैठ की। इस घुसपैठ में करीब 6 आतंकियों के शामिल होने की खबर मिली, जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट कनेक्शन काट दिए गए। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों और सेना के बीच गोलीबारी भी हुई और आतंकियों के पास न सिर्फ पिस्टल और AK-47 जैसे हथियार थे, बल्कि वो रॉकेट लॉन्चर से भी लैस थे। कश्मीर में मोबाइल सेवाएं और इंटरनेट को बाधित कर सर्च ऑपरेशन करना, आतंकियों के पास से रॉकेट लॉन्चर मिलना, इसके बड़े मायने हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में मौजूदा तालिबान सरकार में जिस तरह से पाकिस्तान का दखल है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान किसी न किसी बहाने से भारत में अफगानी आतंकियों को घुसपैठ कराना चाहता है। और उरी में ताजा आतंकी घुसपैठ के 5वें दिन सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से यह खबर आ गई कि उरी सेक्टर में फेंस काटकर अफगानी आतंकियों ने घुसपैठ की है और अभी भी यहां सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच आधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उरी सेक्टर ऑपरेशन में अब तक 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। ये आतंकी POK से भारतीय सीमा में आए थे, जिन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन में मार गिराया। आतंकवादियों के पास से 5 AK-47, 8 पिस्तौल और 70 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। सीधे चलते मनीष झा इस वक्त हमारे साथ वाशिंगटन DC से मौजूद है। मनीष, आप वॉर ऑन टेरर की बात की जाए, ग्लोबल टेरर की बात की जाए, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। वो कितना बड़ा एजेंडा होगा, एंड आई कैन सी समथिंग, आप किसी चीजों को वहां पर दिखा रहे हैं। प्लीज गो अहेड। जी हाँ, बिल्कुल निशान। देखिए, 2 साल पहले जब हम और आप न्यूयॉर्क आए थे, तब करीमा बलोच से हमने वादा किया था कि आपसे बात करेंगे, लेकिन फिर ISI ने करीमा बलोच की हत्या कर दी। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, तो बहुत सारे बलूचियों के साथ जो नाइंसाफी हुई है पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान की सेना द्वारा, पाकिस्तान की ISI द्वारा, तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ बलूच भाई हैं जो कि उस इंसाफ की उम्मीद को लेकर हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से उनको और भारत से उनको मदद मिल पाएगी और पाकिस्तान के खिलाफ। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम नबी बख्श बलोच है। जिस बात की को मैं कह रहा था अपने सहयोगी निशांत को कि 2 साल पहले वादा हुआ था कि करीमा बलोच से हम लोग मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ISI ने उनको मार दिया। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये सारी तस्वीरें। निशांत, एक बार पहले आपको वो तस्वीरें, जो लोगों को हम सब जानते हैं, ये वो बलोच लोग हैं, बलोच एक्टिविस्ट थे जिनको गायब कर दिया गया, जो कहाँ चले गए नहीं पता। वैसे भी कहा जाता है कि बलूचिस्तान के युवक या तो विदेश भागने को मजबूर होते हैं या फिर उनको पाकिस्तान की सेना अपने जेलों में मार देती है। और इसी वजह से एक समर्थन की उम्मीद लेकर कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री से इनको मदद मिल सके, कुछ बलोच लोग हैं। नबी बख्श बलोच मौजूद हैं। सर, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस समय जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बगल में आपके अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है? जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए, हमें टाइम दिया, हमारे प्रोटेस्ट को कवर किया। तो बात यह कि हमारा सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ डिमांड नहीं है, डिमांड हमारे जो कंट्रीज़ की एक यहाँ पर मीटिंग होने जा रही है कल को, तो उस पर हमारा सारे जो मुल्क हैं कोर्ट के अंदर, जो है US है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, तो हमारा सिंपल सी एक डिमांड है कि हमारी आज़ादी के जो मोमेंट है वो हमारी आज़ादी के मोमेंट को सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो आर्मी है बलूचिस्तान में हाई। मनीष साहब, आप जो बता रहे हैं यहाँ पर बलोच के कई सारे लोग हैं, और अगर बलोचिस्तान की बात की जाए तो वो अपने आप में एक फिक्र है, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान की दाल नहीं गल पा रही है। घाटी में घुसपैठ नहीं कर पाने के कारण पाकिस्तानी आतंकियों की एक्सपायरी डेट निकल जा रही है। इसके कारण पाकिस्तान ने अपने गुरु चीन की मदद से तालिबान को उकसाना शुरू कर दिया। इन्हीं के इशारे पर तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को चिट्ठी लिखकर UN जनरल असेंबली में अफगान का प्रतिनिधित्व करने की मांग की, जिस पर भारत के विरोध के बाद पानी फिर गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह सवाल उठने लगे हैं कि जिस मुल्क में सरकार गठन के बाद दफ्तरों के ताले नहीं खुल पाए, वहां कैसी हुकूमत? जिस हुकूमत में आधी आबादी को आवाज उठाने की आजादी ना, जहां महिलाओं को प्रदर्शन की इजाजत ना, आखिर ये कौन सा शासन? आखिर यहां किसकी हुकूमत? क्योंकि काबुल पर कब्जे के वक्त दावा किया गया कि ये बदला हुआ तालिबान, लेकिन पाकिस्तान के फेरे में फंसा तालिबान खुद को बदल नहीं पा रहा। और इस बात पर मुहर उसी रोज लग गई
जब अफगानिस्तान में पाकिस्तानी आईएसआई चीफ फैज हामिद देखे गए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ अफगानिस्तान में करीब 2 हफ्ते तक रहे। माना जा रहा है कि पंजशीर पर हुए हवाई हमले और उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन में आईएसआई की बड़ी भूमिका रही। पाकिस्तान के दबाव में ही अफगानिस्तान के तालिबान सरकार में हक्कानियों की एंट्री हुई, जिसके चलते तालिबान में सत्ता की लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी। कंधार से काबुल तक वर्चस्व की जंग तेज हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब और गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच झगड़ा हुआ। बताया जाता है कि मुल्ला याकूब अफगानिस्तान में आईएसआई के कंट्रोल से नाराज है। सूत्र बताते हैं कि मुल्ला याकूब ने सिराजुद्दीन हक्कानी पर आईएसआई को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इस जंग में रक्षा मंत्री याकूब को कंधार में बैठे मुल्ला बरादर का समर्थन भी हासिल है। सूत्र बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी को हक्कानी गुट में तख्ता पलट का डर सता रहा है और इसीलिए काबुल में 9000 खतरनाक हथियारों से लैस आतंकियों को जमा किया गया है। मतलब सरकार गठन के बाद तालिबान में गृहयुद्ध के हालात हैं। दूसरी ओर अफगानिस्तान में लगातार बम धमाके हो रहे हैं। तालिबानियों को निशाना बनाकर हमले हो रहे हैं। आज चौथे दिन भी अफगानिस्तान में सीरियल बम धमाके हुए। नंगरहार प्रांत में तालिबान की पोस्ट पर अटैक हुआ, जिसमें 7 लोग मारे गए। मरने वालों में तालिबान के 4 फाइटर्स भी शामिल हैं। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS-K ने ली है। अफगानिस्तान में 1 महीने में करीब 22 बम ब्लास्ट हो चुके हैं। इनमें से ज्यादा धमाके आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान कर रहा है। कल ही तालिबान ने ISIS-K को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी, जिसके बाद आज फिर ISIS-K तालिबानियों को टारगेट किया। इस बीच अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा एक और वजह से खास है और वो है कोरोना विलन चीन का विस्तारवाद। डेप्टी सुपर पावर शी जिनपिंग की तिलमिलाहट की वजह यही है। अब क्वाड की पूरी फिक्र समझिए। तालिबान को लेकर चीन के मंसूबों को पूरी दुनिया जानती है और आज एक बार फिर चीन का तालिबान प्रेम उमड़ा है। चीन ने अफगानिस्तान पर प्रतिबंधों को समाप्त करने का आह्वान किया है। ये मांग चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में उठाई है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार राष्ट्रीय संपत्ति है और इसका इस्तेमाल अफगान लोगों द्वारा किया जाना चाहिए, राजनीतिक दबाव के लिए, सौदेबाजी के लिए नहीं। चीन पूरी कोशिश में जुटा है कि दुनिया तालिबान की हुकूमत को जल्द से जल्द मान्यता दे, क्योंकि वह अफगानिस्तान को अपना एक उपनिवेश बनाकर उसकी प्राकृतिक संपदा को लूटना चाहता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह वह साउथ चाइना सी में कर रहा है। चीन की इन्हीं चालबाजियों को ध्यान में रखते हुए बस चंद घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अमेरिका में क्वाड की बेहद अहम मीटिंग होने जा रही है। इन तस्वीरों के ख्याल भर से चीन के होश उड़ गए, क्योंकि विस्तारवादी चीन की चाल को विराम देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अमेरिका में उस चक्रव्यूह पर मंथन होने जा रहा है जो चीन के लिए काल बनने वाला है। चीन की चालबाजियों के खात्मे का खाका होगा तैयार। चीन पर भारी 4 बैटल ग्राउंड में क्वाड मतलब अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो अलायंस जो सामूहिक शत्रु चीन पर भारी पड़ने वाला है। भारत को लद्दाख सीमा, तो जापान को सेनकाकू द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया को ट्रेड वॉर और अमेरिका को कूटनीतिक आर्थिक मोर्चे पर चीन से जबरदस्त चुनौती मिल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे में सबसे खास कार्यक्रम क्वाड देशों के नेताओं की आमने सामने होने वाली पहली बैठक है। दरअसल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत अब तक वर्चुअल तरीके से ही क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेते आए थे, लेकिन इस बार पहली दफा चारों देशों के नेता एक छत के नीचे जुटकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर बातचीत करेंगे और चीन की चुनौतियों को नाकाम करने का खाका तैयार करेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में 24 देश आते हैं। यहाँ से 42% ग्लोबल एक्सपोर्ट होता है। व्यापार के लिए इस क्षेत्र को फ्री एंड ओपन बनाना जरूरी है, क्योंकि इस पूरे इलाके में चीन अपना दबदबा चाहता है, जिसका सबूत है साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी, जहां ज्यादातर द्वीपों पर चीन कब्जा जमा चुका है। कई आर्टिफिशियल द्वीप भी बना लिए हैं। यहाँ चीन के लड़ाकू विमान और जंगी जहाजों के बेड़े तैनात हैं, जिनके दम पर वो आए दिन छोटे छोटे देशों को धमकाता है, डराता है।
अब आज की कुछ बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। 2024 तक $5 ट्रिलियन का होगा भारतीय शेयर बाजार। इंडियन स्टॉक मार्केट बन जाएगा दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट। महामारी के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की केंद्र सरकार की तारीफ। जस्टिस एमआर शाह ने कहा, महामारी के प्रबंधन को लेकर भारत ने जो किया वो दूसरे देश नहीं कर पाए। कोर्ट ने मुआवजे के लिए दायर हलफनामों को भी किया रिकॉर्ड। अब सीबीआई करेगी नरेंद्र गिरी केस की जांच। हैंडओवर लेने प्रयागराज पहुंची 5 लोगों की टीम। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले में संत समाज के आग्रह पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। मेरठ के कन्वर्जन के आरोप में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी के तार फरीदाबाद से भी जुड़े। कलीम और उसके 5 साथियों के खिलाफ सेक्टर 17 में जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया। एक पीड़ित ने कन्वर्जन रैकेट की मॉडस ऑपरेंडी का किया भंडाफोड़। असम के दरांग जिले में पुलिस और स्थानीय लोगों में तीखी झड़प। 2 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर, कई घायल। अवैध कब्जा हटाने गई थी पुलिस, घायलों में पुलिस वाले भी शामिल। हरियाणा के सोनीपत में बड़ा हादसा, स्कूल की छत गिरने से 25 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। स्कूल में चल रहा था मरम्मत का काम, कच्ची छत पर मिट्टी डालते ही छत गिरने से तीसरी क्लास के बच्चे गिरे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।